Before starting the video, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and select all. Hello student, welcome back. Today we will start about post fertilization event. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या हो जाता है, दो टाइम जो मेल गैमेट्स होता है वो फ्यूज करता है, एक एग सेल को और दूसरा हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसको फ्यूज करता है। और उसके बाद जो हमारे पास इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास इवेंट है वो है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। कि जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट होगा उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जो हमारे पास सेकेंड इवेंट होगा वो इवेंट होगा हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और आपको पता है जेनेसिस मतलब जनरेशन, और जनरेशन किस चीज का, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। थर्ड जो हमारे पास में जो इवेंट है वो है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ सीड, क्योंकि सीड भी बनेगा। और उसके बाद जो लास्ट होगा हमारे पास वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो इसमें हम और चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद एपोमिक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे, हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो सीडलेस हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है वो किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, एक क्या है ओव्यूल है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये एंटीपोडल सेल्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एग सेल है, और यहाँ पे क्या थी, सिनर्जिक सेल। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, जो एंटीपोडल सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। एंटीपोडल सेल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, डीजनरेट मतलब ये डिस्ट्रॉय होना, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सिनर्जिक सेल्स भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब फ्यूजन हो चुका है मेल एंड फीमेल गैमेट्स से। एग है हमारे पास, और जब मेल गैमेट्स आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल बनेगी, और वो फर्स्ट डिप्लॉयड सेल्स हमारे पास क्या होगी, जाइगोट। वो जाइगोट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, बाई न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मेल गैमेट आकर के फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, PEN, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हम उसे कह रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जो हमारे पास एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्या हो जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाता है। तो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास एंडोस्पर्मिक सेल्स होती है वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह क्या करती है, काम करती है। उसमें लॉट ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, फूड अवेलेबल होता है। और जो जाइगोट होता है, ये सेल्स क्या होती है, आपको पता है कि सिंगल जो हमारे पास सेल्स डिप्लॉयड जाइगोट है, ये रेपिटेडली क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी। और जब जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो फूड यहाँ पे मिलेगा एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, वो कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो हम यहाँ पे एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो एंडोस्पर्म है उसका क्या काम होता है, किस तरीके से वो फॉर्म होता है। तो मेनली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे पास एंडोस्पर्म होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और जो तीसरा हमारे पास यहां पे है वो क्या है, हमारे पास हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये 3 टाइप के हमारे पास मेनली यहाँ पे क्या है,
एंडोस्पर्म है। इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोकोनट है। दूसरा जो हमारे पास वो है, उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेटूनिया एंड धतूरा। इसका क्या है एग्जांपल, दोनों एक साथ आते हैं। और आपको पता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली है सोलेनेसी। और सोलेनेसी आपको पता है कि जो पोटैटो की फैमिली है वो कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली है। अगर हम हेलोबियल एम्ब्रियो की बात करेंगे तो हेलोबियल किसमें एम्ब्रियो किसमें होता है, जैसे कि हम बात करें डेट पाम, जो डेट पाम होता है उसमें किस टाइप का एम्ब्रियो होता है, उसमें होता है आपका हेलोबियल एम्ब्रियो। तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास क्या है कोकोनट है, उसमें किस तरीके का एंडोस्पर्म क्या होता है, फाउंड होता है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है कि जो हमारे पास PEN है, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये क्या हो जाएगा, PEC, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कि जो हमारे पास सेल्स हैं वो किस में हो जाएगी, PET, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एंडोस्पर्म है, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होगा इस तरीके से। और यहां पे क्या रहेंगे, बहुत सारे इस तरीके के क्या बनेंगे, न्यूक्लियस बनते रहेंगे। मतलब एक न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियस बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसके अंदर न्यूक्लियस बनते रहेंगे। लेकिन कोई भी न्यूक्लियस यहाँ पे सेपरेट क्या नहीं बनाएगा, सेल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जो हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होता है, सेकेंड सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सेलुलर एंडोस्पर्म मेनली जो हम कोकोनट की बात कर रहे थे, यहाँ पे दोनों टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एक फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह रहे थे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो वहां पे हम बात कर रहे थे अभी, कहां पे प्रेजेंट होता है, इसकी जो पेरिफेरल वॉल होती है, इनर पेरिफेरल वॉल में। और यहाँ पे इनमें सेलुलर, जब इनमें सेलुलर स्टेज नहीं होती है, तो ये क्या, कौन सा वाला पार्ट बना रहे थे, इटेबल पार्ट, जिसको हम कह रहे थे व्हाइट कर्नल। इस पार्ट को हम क्या कह रहे थे, व्हाइट कर्नल कह रहे थे। और जब इसमें सेलुलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अभी हम ये कह रहे थे कि एक न्यूक्लियाई है, वो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 से 4 न्यूक्लियाई बनाएगा, लेकिन इनमें क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा। जब तक कि इनमें सेपरेशन नहीं होगा तो इनमें क्या बनते रहते हैं, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जो इसकी पेरिफेरल वॉल होती है, तो व्हाइट कर्नल बनाते हैं। और जब इसमें सेलुलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या बना देते हैं, जो हमें उसके अंदर क्या मिलता है, जो हमें कोकोनट वाटर होता है, वो हमें उसके सेलुलर पार्ट से मिलता है। इटेबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट इसके सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो हमें ये वाटर जो होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, वो हमें डिहाइड्रेशन से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो और किसमें होता है, उसका हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें पेटूनिया एंड धतूरा, ये दो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। आपको ये पता करना है कि जो ये धतूरा है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये पोटैटो फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। और पोटैटो फैमिली आपको पता है कि जो पोटैटो फैमिली है वो कौन सी फैमिली से है, सोलनेसी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये, जो फैमिली क्या है, सोलिनेसी फैमिली। तो सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, या अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। जैसे ये 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे इस न्यूक्लियस से क्या बनेगा, दूसरा न्यूक्लियस बनेगा, इसके बाद सेल वॉल बन जाएगी। तो इस टाइप का जो एंडोस्पर्म होगा, उस एंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है उसका किस किस टाइप का क्या होता है, यहाँ पे नेचर होता है। तो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें
तो फर्स्ट अगर हम यहां पे बात करेंगे, एक होता है हमारे पास प्रोटीनियस एंडोस्पर्म। प्रोटीनियस एंडोस्पर्म, प्रोटीनियस एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है? ऐसे एंडोस्पर्म जिनसे कि हमें प्रोटीन्स मिलता है, जिसको हम खाएं और हमें क्या मिले? प्रोटीन मिले। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? व्हीट एंड राइस, ये हमारे पास क्या है? तो एग्जांपल है यहाँ पे प्रोटीनियस एंडोस्पर्म। कुछ का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ऑयली एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कौन सा वाला हो गया हमारे पास? जिसको हम कहेंगे ऑयली एंडोस्पर्म। ऑयली एंडोस्पर्म का मतलब है कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एंडोस्पर्म होगा उससे हमें लॉट ऑफ क्वांटिटी में क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा, अवेलेबल रहता है मार्केट में। और दूसरा क्या रहता है हमारे पास? कोकोनट है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ में क्या होता है? स्टोनी एंडोस्पर्म। क्या होता है? स्टोनी एंडोस्पर्म। स्टोनी एंडोस्पर्म का मतलब है कि जिसमें क्या होता है? स्टोन लाइक क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। और उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? मैंगो है। मैंगो के पास क्या होता है? स्टोनी एंडोस्पर्म होता है। तो ये नेचर है एंडोस्पर्म का कि कौन कौन के नेचर के हमारे पास क्या होते हैं? एंडोस्पर्म होते हैं। पहला हमारे पास क्या है? प्रोटीनियस एंडोस्पर्म है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? व्हीट एंड राइस में, जिससे कि हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। दूसरा जो एंडोस्पर्म है वो कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास ऑयली एंडोस्पर्म है। ऑयली एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है? कैस्टर एंड कोकोनट में प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारे पास क्या है? स्टोनी एंडोस्पर्म है। और स्टोनी एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास? ये प्रेजेंट होता है किसमें? मैंगो में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ फैक्ट हैं एंडोस्पर्म से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे दूसरे एक चीज के बारे में बात करेंगे कि जो एंडोस्पर्म है, कुछ क्या होते हैं? फ्रूट हमारे पास होते हैं जो कि पूरी तरीके से कंजप्शन कर देते हैं एंडोस्पर्म का। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म क्या होता है? परसिस्ट रहता है। तो जिनमें क्या होता है? एंडोस्पर्म पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कंज्यूम्ड कर देता है। कंज्यूम्ड किस चीज के लिए करेगा? प्लांट करेगा अपनी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। जो सीड है, जो फ्रूट बनेगा, तो उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो एम्ब्रियो के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन वहां पे पूरी करता है? वो एंडोस्पर्म पूरी करता है। तो कुछ फ्रूट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? पूरी तरीके से अपने एंडोस्पर्म को क्या कर देते हैं? यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में कंप्लीटली कंज्यूम कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, क्योंकि सीड के पास बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं है। इनको हम दूसरा क्या कहते हैं? नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस। और इसको हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक एंड एल्बुमिनस। इसको हम क्या कहेंगे? एल्बुमिनस। जो हमारे पास क्या होंगे? सीड होंगे। तो जो हमारे पास एल्बुमिनस, उसी को हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक कहेंगे। और जिसके पास पूरा तरीके से एंडोस्पर्म क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, उसके पास अब एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पे जिस सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं है, उसने अपने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की जो वहां पे क्या था, जो प्रोसेस थी, उसमें पूरी तरीके से इस एंडोस्पर्म को क्या कर दिया था? कंज्यूम्ड कर दिया था। और जिसमें क्या है? परसिस्ट है। क्या? परसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म। उसे हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस क्या कहेंगे? उसे सीड कहेंगे। तो ये इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारे पास पी। दूसरा हमारे पास क्या है? ग्राउंडनट। और जो हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं? ये एग्जाम्पल किसके पास किसके हैं? जिनके पास एंडोस्पर्मिक पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा उसका कंजप्शन कर चुके हैं अपने एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे। और जिनके पास क्या है?
रिमेनिंग सब्सटेंस है, एंडोस्पर्म जिनके पास प्रेजेंट है उन्हें हम एल्बुमिनस सीड कह रहे हैं। और उसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर एंड कोकोनट हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल है। तो जो कोकोनट और जो हमारे पास क्या है कैस्टर है, इसके पास एंडोस्पर्मिक पार्ट्स क्या है, रिमेन है, परसिस्ट है। तो यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि जो नॉन एल्बुमिनस या एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। जो नॉन एंडोस्पर्मिक है हमारे पास पी हो गया और ग्राउंडनट हो गया। और जो हमारे पास एंडोस्पर्मिक क्या है सीड है, उसका क्या है एग्जाम्पल, कोकोनट एंड कैस्टर। एक तीसरा भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो क्या है बीन। बीन में भी एंडोस्पर्मिक पार्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हम इसमें एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एंडोस्पर्म के बारे में कौन कौन सी बात की कि जो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है, वहां पे फॉर्म करता है, वहां पे फ्यूजन होता है, ट्रिपल हमारे पास क्या बनता है, वहां पे न्यूक्लियस होता है, वो रेपिटेडली क्या करता है, डिवीजन करता है। क्यों करता है, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए वहां पे क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस से पहले बन जाता है। जो जाइगोट होता है, जाइगोट कहां पे प्रेजेंट होता है, जाइगोट माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जाइगोट कहां पे बनेगा, जहां पे एग सेल होगी, एग सेल हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है। और आप जो है बता सकते हो कि एग सेल हमेशा सिनर्जिड सेल के साथ होती है। आप इसे ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, लेकिन जो सिनर्जिड सेल्स है उसके साथ एग सेल होगी। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रिपल फ्यूजन होगा, पोलर न्यूक्लियाई बनेगा। उसके बाद वहां पे एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा। जो एंडोस्पर्म है वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के हमने पढ़े थे। एक हमारे पास फ्री न्यूक्लियाई था, एक सेलुलर, एक हेलोबियर। जो हम फ्री न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे कि कंटिन्यूअसली उसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन तो होता रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के सराउंडेड वॉल का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। उसका हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल था जो हमने अभी देखा। दूसरा हमने यहाँ पे बात करी सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करी, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म की बात करी, और हमने किसकी बात करी, जो हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है और एंडोस्पर्मिक सीड है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एम्ब्रियो जेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे वहां पे होती है, मोनोकॉट में और डाइकॉट में जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एम्ब्रियो जेनेसिस के बारे में, एम्ब्रियो जेनेसिस।